नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है श्रावण विशेष प्रश्नोत्तर। आज हम सभी श्रावण माह के विशेष अवसर पर प्रश्न उत्तर के माध्यम से विभिन्न आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह है कि श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है। इसका उत्तर यह है कि कोई भी आध्यात्मिक कार्य जो बाह्य रूप से होता है, जैसे मंदिर में पूजा करना, जलाभिषेक करना, कांवड़ यात्रा करना, यह सभी प्रतीकात्मक है। यह सभी कुछ संदेश देती हैं। वास्तविक अर्थों में यह सभी क्रिया हमें भीतर की तरफ करनी होती है, स्वयं के भीतर की तरफ होती है। जो यात्रा हम बाहर की तरफ करते हैं वो हमें शिक्षा लेने का माध्यम है कि हम उससे एक शिक्षा लेते हैं कि ये प्रथा बाहर की तरफ ऐसे होती है, लेकिन वास्तविक रूप से वो कार्य हमें भीतर की तरफ, स्वयं के भीतर की तरफ करना पड़ता है। और यही बाह्य यात्रा और अंतः यात्रा का अंतर है। बाह्य यात्रा से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, वह सिर्फ सीखने का विषय है, लेकिन अंतः यात्रा वास्तविक यात्रा होती है। और इसी अंतः यात्रा पर ले चलते हुए हम आप सभी को कांवड़ यात्रा के महत्व को समझाते हैं। जिस प्रकार नदी से जल भर के शिव मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है, उसी प्रकार अंतः कांवड़ यात्रा पूर्ण करने के लिए आप सभी को अपने जीव शरीर में स्थित संपूर्ण प्राण ऊर्जा, हमारे जीव शरीर 4 तत्वों और एक ईश्वरी चेतना के साथ मिलकर बना हुआ है, उन सभी में अव्यक्त प्रकृति शक्ति की प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तो हम सभी को अपने प्राण ऊर्जा को संचित करके, अपने प्राण ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से, उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के यौगिक क्रियाओं के माध्यम से संचित करना पड़ता है, उन्हें एकाग्रचित करना पड़ता है। और उस प्राण ऊर्जा को ले जाकर हमें अपने भीतर स्थित, प्राण ऊर्जा के भीतर स्थित जो ईश्वरीय चेतना है, आत्म चेतना है, जिसे शिव भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव तो पिता परमेश्वर है, एक ईश्वर है। उसकी ईश्वरीय चेतना जो हमारे भीतर विद्यमान है वह आत्मा के स्वरूप में जानी जाती है, लेकिन उसका नाम भी शिव ही है। शिव उसको भी कहा जाएगा क्योंकि वह ईश्वरीय चेतना है। वास्तविक अर्थों में उसे शिवांश भी कहा जा सकता है, जो शिव का अंश है। आत्मा को शिवांश भी कहा जा सकता है स्पष्ट व्याख्या के आधार पर, लेकिन आध्यात्मिक लोगों ने उसे भी शिव ही कहा है, आत्मा को भी शिव कहा है। तो हम अपने प्राण ऊर्जा को संचित करके स्वयं के भीतर स्थित ईश्वरी चेतना, आत्म चेतना जो ईश्वर का अंश है, उसका अभिषेक करते हैं। और इसी अभिषेक को जलाभिषेक के स्वरूप में बाह्य दृष्टिकोण में समझाया गया है प्रथाओं के माध्यम से। तो कांवड़ यात्रा एक प्रथा है, और वो प्रथा शिक्षा लेने के लिए है कि आप अंतः यात्रा इस प्रकार करें और जाकर अपने भीतर स्थित ईश्वरी चेतना जो शिव स्वरूप है उसका अपने प्राण ऊर्जा के माध्यम से अभिषेक करें। यह वास्तविक कांवड़ यात्रा है, जो अंतः की यात्रा है। बाह्य यात्रा सिर्फ सीखने का माध्यम मात्र है। शिवत्व का सिद्धांत यही होता है कि आपकी आत्मा जागृत होती है। जागृत होने का अर्थ यह है कि आप अपनी आत्मा के माध्यम से संवाद स्थापित कर सकते हैं, जैसे हम अपनी आत्मा को उससे संवाद स्थापित करते हैं। हमारी आत्मा हमारी गुरु है और हम उससे संवाद स्थापित कर से उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वही शिक्षा हम आप सभी को दे रहे हैं। तो यह संवाद अगर स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसे ही जागृत आत्मा कहते हैं। आत्मा जागृत होती है और वह पूर्णता को तब प्राप्त करती है जब वो एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार हो जाती है। तब वो अंश से, शिवांश से, ईश्वरीय अंश से, शिवांश से पूर्ण शिव हो जाती है, और यह पूर्णता उसे परम ब्रह्म स्वरूप प्रदान करता है। उस समय आप अभी अपने प्राण ऊर्जा से उसका अभिषेक करिए। प्राण ऊर्जा से जब आप उसका अभिषेक करेंगे तो वह शीतलता को प्राप्त होती है। इसी प्रथा को बाह्य दृष्टिकोण में नदियों से जल भरकर ले जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाने के स्वरूप में समझाया गया है। वह प्रथा है, वो शिक्षा देने का माध्यम है। मंदिर में रखी शिवलिंग की मूर्ति, पत्थर की निर्जीव मूर्ति, वह शिक्षा देने का माध्यम है। यह सारी क्रियाएं हमें अंतः रूप से करनी होती है। यह अंतः यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा अंतः पूजा होती है, अंतः अभिषेक होता है। वो प्राण ऊर्जा का अभिषेक होता है, जिसे जलाभिषेक के स्वरूप में समझाया गया है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति शिवत्व प्राप्त कर लेता है तो उसके शरीर में
एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आत्म चेतना और प्राण ऊर्जा जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब आप प्राण ऊर्जा से आत्म चेतना का अभिषेक करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसकी शीतलता के लिए हमें दूध पीना चाहिए, हमें दही का सेवन करना चाहिए, हमें शहद का सेवन करना चाहिए, हमें नारियल का सेवन करना चाहिए। और यही सब चीजें ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। वो शिक्षा देने का माध्यम है कि एक शिवत्व प्राप्त मनुष्य को यह सारी चीजें ग्रहण करनी चाहिए, वह उस समय उसके लिए आवश्यक होती है। यह शिवत्व की यात्रा है। आप शिवत्व की यात्रा में यह सारी चीजें जो मंदिरों में चढ़ाते हैं वह स्वयं ग्रहण करेंगे। जब आप शिवत्व को प्राप्त कर लेंगे तब, जैसे मेरे लिए यह सब चीजें उपयुक्त है क्योंकि मैं शिवत्व की अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं। इन्हीं सब प्रथाओं के माध्यम से शिवत्व के सिद्धांत को समझाया गया है और संपूर्ण सावन माह शिवत्व के सिद्धांत को पालन किया जाता था। और यह घटना तब की है जब महादेव शंकर ने शिवत्व प्राप्त किया था। महादेव शंकर, जिन्हें आदम या एडम के नाम से जाना जाता है, वह भी एक मनुष्य ही थे। उन्होंने शिवत्व प्राप्त किया। जब उन्होंने शिवत्व प्राप्त किया तो शिव कहलाए। तो उनके साथ जब यह प्रक्रिया हुई तो उन्होंने अपने शोधों के आधार पर प्रथाओं का ऐसा निर्माण किया कि इन प्रथाओं के माध्यम से लोगों को शिक्षा प्राप्त हो जाए कि जब वह शिवत्व की अवस्था प्राप्त करेंगे तो उनके लिए क्या उपयुक्त होगा। शिवत्व की अवस्था में किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, आपको दूध, दही, बेल का शरबत, उसके अलावा बेर, ये सारी चीजें ग्रहण करनी चाहिए। यह आपको शीतलता प्रदान करेगा। जल लेना ग्रहण करना चाहिए, वो आपको शीतलता प्रदान करेगा। तो ये सारी प्रथाएं हमें शिक्षा देती हैं शिवत्व की, कि शिवत्व की शिक्षा ग्रहण करके हम यह सारी क्रियाएं अपने अंतः स्वरूप में करें। बाहर सिर्फ सीखने को है। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो ब्राह्मण है, पंडित हैं, समझदार लोग हैं, वो कभी भी आपको गंगा से जल भर के और शिवलिंग में यात्रा करके 50-100 किलोमीटर का जल चढ़ाते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वह ज्ञानी लोग हैं। वो जानते हैं यह अंतः यात्रा है, बाह्य यात्रा नहीं है। दलित समाज के लोग, जो हरिजन और पासी समाज के लोग हैं, वो ज्यादातर ढोलक और डीजे करके गाना बजाते हुए कांवर यात्रा निकालते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है सत्य का, उन्हें बोध नहीं है। अगर उन्हें सत्य का बोध हो जाए तो वो कभी यह कार्य नहीं करेंगे। कभी आप पढ़े लिखे समाज के ज्ञानी व्यक्ति को कांवर यात्रा निकालते देखे हैं? नहीं। जो ज्ञानी पंडित लोग हैं कभी नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी हैं। उन्हें मालूम है कि कांवर यात्रा ये प्रथाएं हैं, ये प्रथाएं सिर्फ शिक्षा लेने के लिए हैं। वास्तविक रूप से उसका प्रयोग अंतः होता है और यह अंतः शिक्षा प्रदान करता है। अगर आप सभी को कांवर यात्रा का महत्व समझ में आ गया है तो दूसरा प्रश्न हमें यह भी समझना चाहिए कि हम किसी भी मनुष्य को ईश्वर क्यों नहीं मान सकते, भगवान क्यों नहीं कह सकते। जैसे हम महादेव शंकर को, कृष्ण को, राम को, बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जो ईश्वरी चेतना, ईश्वर की जो चेतना है, आत्मा, शिवांश, जो शिव, जो महादेव शंकर में उपस्थित थी, जो राम में उपस्थित थी, जो कृष्ण में उपस्थित थी, वैसे ही ईश्वरी चेतना आत्मा हमारे आप सभी के भीतर भी उपस्थित है। आप स्वयं के भीतर स्थित ईश्वरी चेतना आत्मा का अपमान करके, उसका सम्मान न करते हुए, अगर आप किसी और मनुष्य की आत्मा, आत्म चेतना, ईश्वरी चेतना की पूजा करने जाएंगे तो कभी भी आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वयं के भीतर स्थित ईश्वरी चेतना का अपमान करके आप बाहर कुछ भी करते रहिए, आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं मानना चाहिए। स्वयं के भीतर स्थित भगवान का अंश आत्मा है, उससे जुड़िए और उससे जुड़ के उसके माध्यम से भगवान तक पहुंचिए। और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान कभी किसी से ना कुछ छीनता है, ना किसी को कुछ देता है। धन, दौलत, संपत्ति इत्यादि यह सब भगवान नहीं देता है। भगवान सिर्फ आत्मबल प्रदान करता है, आपकी आत्मा को प्रकाशित करता है और आत्मा आपका मार्गदर्शन करती है और कर्म फल के माध्यम से ही आपको जो प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। बिना कर्म किए दुनिया में कोई ऐसा नहीं है भगवान या ईश्वर की आपको कुछ दे देगा, और यह सत्य है। और इस सत्य को आप सभी को आत्मसात कर लेना चाहिए। प्रश्न यह भी आता है कि क्या सावन महीने में हमें मांस खाना चाहिए? सर्वप्रथम, मांस खाना सही है या गलत है? अगर आप हमसे पूछते हैं तो मांस खाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। प्रकृति को खाती है। हमारा जीव शरीर भी व्यक्त प्रकृति से बना हुआ है, जिसमें पंचभूत, 4 तत्व हैं प्रकृति के और एक ईश्वरी चेतना है। अगर हम किसी दूसरे जीव को खाते हैं, जैसे बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, तो उसमें भी वही तत्व हैं। प्रकृति को ग्रहण करती है। अगर आप पेड़ पौधा खाते हैं तो उसमें भी प्रकृति की प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है।
बकरे में भी प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वही प्राण ऊर्जा मुर्गी में भी प्रवाहित हो रही है, तो हमारे भीतर भी वही प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हमारा जीव शरीर भी प्रकृति द्वारा निर्मित है और वो जीव बकरा मुर्गा ये सब भी प्रकृति द्वारा ही निर्मित है। तो प्रकृति ही प्रकृति का सेवन करती है। हमारी शरीर की प्रकृति, व्यक्त प्रकृति दूसरे बकरे या मुर्गे की व्यक्त प्रकृति को ग्रहण की और स्वयं में समाहित कर ली। तो प्रकृति का जब सेवन करती है तो मांस खाना कोई पाप नहीं है। और यह तार्किक और तथ्यात्मक आधार पर मैं समझा रहा हूं कि मांस खाना अपराध नहीं है, पाप नहीं है। वैष्णव मूर्ख है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। यह बिल्कुल भी पाप नहीं है मांस खाना। प्रकृति को खा सकती है, लेकिन शिवत्व की अवस्था में आपको मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर सावन महीने में आप मांस खाना चाहते हैं, आपको शिवत्व प्राप्त नहीं है, तो आप मांस खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शिवत्व को प्राप्त कर चुके हैं, शिवत्व की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात प्राण ऊर्जा जागृत हो जाती है। प्राण ऊर्जा को जागृत करके आप उसका अभिषेक करते हैं अपने भीतर स्थित ईश्वरी चेतना, आत्म चेतना के साथ। जब आप कोई मांस खाएंगे तो मांस में तीव्र प्राण ऊर्जा होगा, जैसे फलाहार में तीव्र प्राण ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती है। एक जीव जो जीवित मनुष्य है या जानवर है, उसमें ज्यादा तीव्र प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो वह तीव्रता आपके अंदर के अभिषेक में विघ्न डाल सकती है, आपके भीतर के प्राण ऊर्जा को डिस्टर्ब कर सकती है, और आप अपने प्राण ऊर्जा को संचित करके अपने आत्मा का ईश्वरी चेतना जो शिव स्वरूप है उसका अभिषेक कर रहे हैं, तो वह डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। इसीलिए अगर आप शिवत्व की अवस्था प्राप्त कर चुके हैं तो आपको मांस नहीं खाना चाहिए सावन महीना में। लेकिन अगर आप शिवत्व की अवस्था को प्राप्त नहीं किए हैं, अगर आप कांवर यात्रा अंततः नहीं निकाल रहे हैं, तो आप मांस खा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रश्न यह भी है कि मंदिर क्यों बनाया गया। देखिए, मंदिर बनाया गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। मंदिर शिक्षा का केंद्र था, मूर्ति समझाने का माध्यम था। मंदिर मानव शरीर का प्रतीक है, गर्भगृह प्राण का प्रतीक है, जहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, और जो विग्रह है वो आत्म चेतना, ईश्वरी चेतना का स्वरूप है। वह पत्थर का ही है, वह निर्जीव है, उसमें कोई भगवान निवास नहीं करता है। वह सिर्फ सीखने की कलाकृति है, उसके अलावा उसका कोई महत्व नहीं है मंदिर का। चाहे शिव मंदिर है, चाहे राम मंदिर है, चाहे कोई भी मंदिर है। लेकिन आजकल तो मूर्ख सुन रहे हैं कि राम मंदिर में एसी लगा रहे हैं। वो पत्थर की मूर्ति को एसी की क्या जरूरत है? पंडित को एसी की जरूरत है, ये कहिए। वो भोग चढ़ाया जाता है किसके लिए? उस पंडित को भोग की आवश्यकता है। धन दिया जाता है किसके लिए? वो पंडित को धन की आवश्यकता है। जो पुजारी बैठा हुआ है उसको धन चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे। जो ईश्वर है, एक ईश्वर पिता परमेश्वर भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए आपसे, उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ना वो कुछ मांगता है और ना वो आपको कुछ देता है। अगर देता है तो आपके अंदर की आत्मा को प्रकाशित करता है। आत्मा प्रकाशित होगी तो वह आपको अच्छी बुद्धि प्रदान करेगी, अच्छा ज्ञान प्रदान करेगी। आप अच्छा कर्म करेंगे तो जो फल प्राप्त होगा वही आपका होगा। बिना कर्म किया आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। यह सत्य समझने के पश्चात आप सभी को समझना चाहिए कि धर्म एक व्यापार है। जो आज का धर्म है वो व्यापार है, जो प्रथाएं हैं वो व्यापार हैं, लेकिन इन्हीं प्रथाओं में सत्य छुपा हुआ है, और वह सत्य मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।